प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जागरण संपादकीय आशुलेखन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए आज की दैनिक जागरण संपादकीय के कुछ शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत बार लिखे होंगे, ये पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तानी भी आया है ना। ये पाकिस्तानी मात्रा रख देंगे, क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी। ठीक है। और अगर एडवांस आउटलाइन चाहिए, पी बनाइए, टान हो गया है ना, तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान। यहीं पे मात्रा रख देंगे, क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी। ठीक है। वादा खिलाफी, ये वाह हो गया, दा हो गया, खा ला फी, क्या हो गया? वादा खिलाफी। वाह में आपका दा का आंकड़ा लगा हुआ है ना। छोटा करते हैं कोई अक्षर तो उसमें क्या जुड़ता है? का, टा और ता, दा। ठीक है। इसमें मुजफ्फराबाद को देखिएगा, थर्ड पे लिखेंगे, ये मुजा और ये फरा और ये वाद, क्या हो गया? मुजफ्फराबाद। ज्यादा कंफर्म करना होगा, एक फकार दीजिए, मुजफ्फराबाद हो गया। समझौते लिखना है, देखिए सम ये झौते, क्या हो गया? समझौते। सरकार लिखना है। अगर साग का सर्किल जब बनाते हैं, क्लॉकवाइज सर्कल बनाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी रा जुड़ जाता है, अंत में तो रा जुड़ता है, सर्किल के बाद भी रा जुड़ जाता है। नहीं तो सरकार को पूरा लिखना चाहते हैं तो ये आपका सरकार है। दुर्दशा लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये दूर हो गया और द और शा, दुर्दशा। ठीक है। त्रस्त लिखना है तो त्रा बनाएंगे और अस्त का लूप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? त्रस्त। सुविधाएं लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे सुवि और ये धा और एक ही मात्रा, क्या हो गया? सुविधाएं। ठीक है। निसंदेह और निस्संदेह दोनों आता है, दोनों को बड़े ध्यान से सुनना है और अंतर करने के लिए आप अंतर कर लेंगे, नहीं तो एक वर्तनी आपकी गलत मानी जाएगी अगर अंतर नहीं करते हैं तो देखिएगा, निसंदेह लिखना है, आउटलाइन वही रहेगी। ये नि हो गया और ये संदेह हो गया, दो विसर्ग लगा देना है, तो आप इसे निसंदेह पढ़ेंगे। और निस्संदेह है, यही निस्संदेह करना, ये निस्संदेह हो गया। ठीक है। अत्याचार लिखना है, लिखेंगे अत और चार, ये अत्याचार है। तो साथियों, आज की आउटलाइन इतनी ही हमें लगी कि ये बताने योग्य है, बता दिया जाए। तो आइए अब देखते हैं संपादकीय को, लिखते हैं। रेडी हो जाइए। ठीक। 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, आपको 30 मिनट बनाने को मिलेगा। आपको प्रतिदिन इस चैनल पर 3-4 संपादकीय दी जा रही है। अगर आप प्रतिदिन इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका जाहिर सी बात है, शॉर्ट हैंड नई ऊंचाइयां तय करेगा, ये एकदम मानी हुई बात है। अगर आप मैटर नहीं लिखते हैं, अगर नए शब्द आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए चैनल से जुड़िए। वर्तनी और आउटलाइन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो पूछिए, आपको 100% उसका सलूशन मिलेगा। चलिए लिखिएगा। और इसमें जहां भी आपका वो आएगा चेंज, पैरा चेंज, वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, वहां आप चेंज कर लेंगे। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के दमन चक्र का संज्ञान लिया। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के चलते 30 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त तमाम लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया है ताकि असंतोष की आग किसी तरह शांत हो, लेकिन वह
और भड़क रही है। इसका कारण पाकिस्तान सरकार की वहां के लोगों से की गई वादा खिलाफी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुजफ्फराबाद समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार ने वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के जो वादे किए थे वे खोखले ही साबित हुए। वहां के लोगों का धैर्य इसलिए जवाब दे गया है क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ रहा है। यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इस भारतीय भूभाग के लोगों ने अपनी उपेक्षा और दुर्दशा से त्रस्त होकर बगावती तेवर दिखाए हों। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें प्रताड़ना ही मिली है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इस भारतीय हिस्से के संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध कराता। भारत को तंग करने के लिए जब तब कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने हिस्से के लोगों का जैसा उत्पीड़न करने में लगा हुआ है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। निसंदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत गुलाम जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात पर चिंता जताए, उसके लिए ऐसे कदम उठाना भी आवश्यक है जिससे वहां की चिंताजनक स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीरता से ध्यान दे। यह ठीक है कि ब्रिटेन के 50 सांसदों ने वहां के लोगों के खिलाफ जारी अत्याचार पर चिंता जताई, लेकिन आखिर क्या कारण है कि यूरोपीय समुदाय के देश और विशेष रूप से अमेरिका मौन है? इन देशों का मौन यही बताता है कि वे किस तरह मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन पर दोहरे रवैये का परिचय देते हैं। भारत का हित इसी में है कि विश्व समुदाय इससे भली तरह परिचित हो कि इस भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इससे ही पाकिस्तान दबाव में आएगा और भारत का अपने इस भूभाग पर दावा मजबूत होगा। भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर पर अपना दावा मजबूत करने के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण ही भारत की अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच स्थापित नहीं हो पा रही है। भारत को संसद में पारित प्रस्ताव के अनुरूप इसके प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा कि वह अपने इस हिस्से को हासिल करने और अपनी सीमा अफगानिस्तान तक ले जाने को लेकर गंभीर है। समाप्त। तो साथियों, आप इसको 30 मिनट में हिंदी बनाइएगा और इसी डिक्टेशन को पुनः चला करके अपनी हिंदी को मिलान कर लेना है और कितनी गलती आती है, कितनी बनती है, उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और जो भी आउटलाइन होगी उसको भी बनाइएगा। आप इस चैनल से जुड़िए, आपको डेली संपादकीय जितने भी पेपर पत्रिकाएं आती हैं लगभग आपको रोज दिया जाएगा। 3 मैटर आपको प्रतिदिन मिलेगा, तो आप जुड़े और लोगों को भी जोड़ें। तो मिलते हैं अगले संपादकीय में, अगले डिक्टेशन में। धन्यवाद।